जब शनि सीधा चलना छोड़कर वक्री होते हैं तब वो पनिशमेंट देने नहीं बल्कि आपके कर्मों का हिसाब दोबारा खुलने आते हैं। जुलाई 2026 से शुरू होने वाला शनि वक्री का फेज कई लोगों की लाइफ की डायरेक्शन बदल सकता है। जुलाई 2026 में शनि देव वक्रीय रेट्रोग्रेड होंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार वक्रीय ग्रह का मतलब ये नहीं कि ग्रह उल्टा चल रहा है, बल्कि पृथ्वी से देखने पर उसकी अपेरेंट मूवमेंट रिवर्स दिखाई देती है, तो इसको हम रेट्रोग्रेड स्थिति बोलते हैं। लेकिन ज्योतिष में इसका अर्थ बहुत गहरा है। यह समय होता है पुराने कर्मों के रिजल्ट मिलने का, अधूरे काम दोबारा सामने आने का, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। जो गलतियां इग्नोर की गई थी उन्हें सुधारने का। शनि कभी बिना वजह दुख नहीं देते, वो सिर्फ वही लौटाते हैं जो इंसान ने बोया होता है। सबसे ज्यादा ध्यान रखें आपकी नीज का, बोन्स का, टीथ का, स्पाइन का, जॉइंट पेन, विटामिन डी डेफिशिएंसी, स्ट्रेस, एंजाइटी ड्यू टू वर्कलोड, क्योंकि शनि इन सब के कारक होते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप जरूरी होगी। अबाउट स्पिरिचुअल इंपैक्ट, शनि वक्री के दौरान बहुत लोग स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं। मेडिटेशन में इंटरेस्ट बढ़ता है लोगों का, लाइफ के पर्पस को समझने की इच्छा होने लग जाती है, ओल्ड कार्मिक पैटर्न्स टूटने लगते हैं। नाउ ब्रीफ में सभी राशियों पर शनि वक्री का क्या प्रभाव रहेगा। फर्स्ट इज मेष राशि, एरिस। करियर प्रेशर बढ़ेगा, बॉस के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड करें, फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर करें। वृषभ, टॉरस। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल या एजुकेशन रिलेटेड डिलेज, फादर की हेल्थ का ध्यान रखें, पेशेंस रखेंगे तो रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। नाउ मिथुन राशि, जेमिनी। हिडन एक्सपेंसेस होने के चांसेस हैं, अपने इंश्योरेंस, टैक्स और इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करें। ट्रांसपोर्टेशन का पीरियड ज्यादा रहेगा इन दिनों। कर्क, कैंसर। मैरिज और पार्टनरशिप्स टेस्ट होंगे, ईगो अवॉइड करें, कम्युनिकेशन ही सोल्यूशन होगा। नाउ सिंह, लियो। ऑफिस वर्कलोड बढ़ेगा, हेल्थ इग्नोर ना करें, अपनी डेली रूटीन इंप्रूव करें। नाउ कन्या, विर्गो राशि। लव लाइफ में मेच्योरिटी की जरूरत है आपको, चिल्ड्रन रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं इन दिनों। क्रिएटिव वर्क स्लो बट सक्सेसफुल रहेगा। नाउ तुला, लिब्रा। प्रॉपर्टी और फैमिली मैटर्स एक्टिवेट होंगे, होम रिनोवेशन या रिलोकेशन के योग हैं, मदर की हेल्थ का ध्यान रखें। नाउ वृश्चिक, स्कॉर्पियो। कम्युनिकेशन केयरफुली करें, कोई अपशब्द ना बोले, डॉक्यूमेंट्स बिना पढ़े साइन ना करें। शॉर्ट ट्रेवल इंक्रीज हो सकते हैं इन दोनों आपके, जब तक शनि वक्रीय रहे। नाउ धनु राशि, सेजिटेरियस। इनकम स्टेबल रहेगी लेकिन एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, सेविंग्स में डिसिप्लिन जरूरी है, स्पीच कंट्रोल रखें, किसी को अपशब्द ना बोले। नाउ मकर, कैप्रिकॉर्न। लाइफ की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का फेज ये आपका हो सकता है। सेल्फ डिसिप्लिन से बहुत बड़ा सक्सेस मिल सकता है, हेल्थ को इग्नोर बिल्कुल ना करें। नाउ कुंभ राशि, एक्वेरियस। हिडन एनिमीज एक्सपोज हो सकते हैं इन दिनों, मेंटल पीस के लिए मेडिटेशन जरूर करें। फॉरेन मैटर्स एक्टिवेट हो सकते हैं, कुछ फॉरेन का आपका मैटर चल रहा है तो वो रीएक्टिवेट हो सकता है। नाउ मीन, स्पाइसेस। फ्रेंड्स और नेटवर्किंग फिल्टर होंगी, पुराने कॉन्टेक्ट्स दोबारा हेल्प कर सकते हैं आपके। लॉन्ग टर्म गोल्स रिवाइज होंगे। नाउ कुछ सिंपल रेमेडीज फॉर शनि रेट्रो पीरियड। हर सैटरडे नीडी लोगों की आप सेवा करें, डिसिप्लिन फॉलो करें, किसी का हक ना मारें, वर्कर्स और स्टाफ की रिस्पेक्ट करें। ब्लैक सीसम, जिसको हम काले तिल बोलते हैं, उनको डोनेट कर सकते हैं आप सैटरडे के। रेंगने वाले जीव जैसे कि चींटी, चीता को आप मीठे बताशे चूरा करके खिला सकते हैं। और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना, टैक्स या लीगल कोई चीटिंग नहीं करना, किसी का पैसा नहीं रोकना, किसी की पेमेंट आपको देने तो टाइम टू टाइम दे, पेरेंट्स और एल्डर्स का अपमान नहीं करना, शॉर्टकट्स बिल्कुल नहीं लेना है, गुस्से में बड़े डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना। याद रखिए शनिदेव कभी बिना वजह दुख नहीं देते, उनका उद्देश्य इंसान को तोड़ना नहीं बल्कि उससे और मजबूत बनाना होता है। जुलाई 2026 का शनि वक्रीय फेज उन लोगों के लिए वरदान बन सकता है जो ईमानदारी, डिसिप्लिन और धैर्य के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। अगर आप अपने कर्म सुधार लेते हैं तो शनि वही ग्रह हैं जो सबसे बड़ा सम्मान, स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता भी देते हैं। नमस्कार।